नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। फ्रेंड्स, इस समय मैं हूं ठाणे के ब्रह्मांड इलाके में और यहां से शुरू हो चुका है रिंग मेट्रो। ठाणे का रिंग मेट्रो यानी कि ठाणे की ट्रैफिक समस्या, ठाणे स्टेशन पर उतरने के बाद लोगों को घर जाने के लिए जो दिक्कतें झेलनी पड़ती है उससे निपटारा पाने के लिए अब शिवसेना ने यहाँ पर रिंग मेट्रो का प्रकल्प लाया हुआ है और उसका काम की शुरुआत भी हो चुकी है। लेकिन रिंग मेट्रो के शुरू होने से पहले यहाँ पर विरोधियों का जो है सक्रियता बढ़ गई है और उनका कहना है कि ये रिंग मेट्रो की ठाणे को ज़रूरत नहीं है। तो आखिर में ठाणे की जो ट्रैफिक की समस्या कैसे हल होगी, ठाणे में समस्याएं कितनी गंभीर है, आज चाहे घोड़बंदर रोड ले लो, चाहे ठाणे शहर का पूरा नौपाड़ा इलाका ले लो, ठाणे स्टेशन से कहीं भी जाने के लिए आपको 100 बार सोचना होगा कि अब मैं रिक्शा पकड़ूं, बस पकड़ूं या निजी गाड़ी से चलूं। लेकिन लोग घंटों घंटों आज परेशान है घर पहुंचने के लिए। हम इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ में मनोज प्रधान जी, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के ठाणे शहर के अध्यक्ष हैं और इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है कि ठाणे में इस समय रिंग मेट्रो की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिंग मेट्रो बनाने का काम कम से कम 5 साल में पूरा होगा और 5 साल में ठाणे की जो हालत होने वाली है उसको लेकर जो है ठाणे का तो परेशान है। और मनोज प्रधान जी का भी कहना है कि इससे जो है और भी जो समस्याएं हैं गंभीर बन जाएगी। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आपने रिंग मेट्रो जो आज हम इसमें स्पॉट पे है, काम शुरू हो चुका है, इसका आपने विरोध दर्शाया है, क्यों विरोध किया है आप ठीक कह रहे हैं जी। ये रिंग रेलवे का विरोध मैंने कल से ही चालू किया है। आपको जानकारी होगी जी कि रिंग मेट्रो 4 और रिंग मेट्रो 5 का काम पिछले 10 साल से चालू है। बिल्कुल 10 साल से आज भी मुझे नहीं लगता कि 1 साल में भी ये चालू हो पाएगा जी। जब ये मेट्रो का काम चालू है तो कितनी दिक्कत है ये घोड़बंदर रोड के लोगों को झेलनी पड़ी है, आपने देखा है। अब ये काम खत्म नहीं हुआ तो आपने एक उन्नत रास्ता साकेत से लेकर आनंद नगर चालू किया है जी वहाँ पे काम चालू है, वहाँ पे आपने 1800 झाड़ तोड़े हैं जी। अब आप रिंग रेलवे का काम चालू कर रहे हैं जो 5 अक्टूबर 24 में प्राइम मिनिस्टर के हाथ से उसका इनॉग्रेशन हुआ। आज 2 साल होने आए, अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ। देख रहे हैं पतरा मारा, आज अभी पतरा मारा हुआ है। इसके अलावा अगर हम उधर जाएंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि आपने बोला कि 5 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल ऐसे ही बोला कि लेकिन मैं समझता हूँ कि कम से कम 10 साल लगेंगे। और उसका कारण है कि ये जो रिंग रेलवे है वो 29 किलोमीटर की है और एकदम छोटे छोटे रास्तों के बीच में से वो बनने वाली है। इसके 2 स्टेशन हैं जो अंडरग्राउंड है, वहाँ से पूरी मट्टी उठानी है, तो काम आसान नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो भी वो 5 साल में पूरा नहीं कर पाएगा। तो मेरा कहना इनको ये है कि 12,500 करोड़ रुपया आप टैक्स पेयर का पैसा इसमें लगा रहे हो, उससे अच्छा 1000 करोड़ रुपया आप आपके परिवहन समिति को दो, इलेक्ट्रिक बसेस करो, उससे कितना फर्क पड़ रहा है वो आप देखो। और अगर बस आएंगे तो छोटी छोटी गली में आप जा पाएंगे। अभी आप डबल डेकर चालू कर रहे हो, उसके साथ आप मिनी बसेस चालू करो। मुझे ऐसा लगता है कि 12,500 करोड़ रुपया जो आपके पास है ही नहीं, क्योंकि उसमें 37% आप लोन लेने वाले हो। और आपका कहना ऐसा है जो मैं बिल्कुल मानता ही नहीं कि ओवर 6,70,000 पीपल रोज ये यूज करेंगे, जो मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा थाना का कोई भी सिटीजन इसमें इतना ट्रैवल करेगा। तो फिर इसका आप जो 5,000 करोड़ का लोन लेने वाले हो उसका आप प्रीपेमेंट कैसा करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे सत्ता में है उन्होंने वापस सोचना चाहिए। यानी आपका कहना है कि साफ कि फंड की वजह से ये प्रोजेक्ट और डिले हो जाएगा? नहीं, बाय द टाइम 10 साल पूरा होगा ये 12,500 करोड़ का जो काम है वो 20 करोड़ तक पहुंचेगा, 20,000 करोड़ तक पहुंचेगा। तो वो तो सबको मालूम ही है, वो एस्केलेशन का क्लॉज रहता है, वो होगा ही। उसका फायदा किसको मिलेगा वो भी आपको और मुझे मालूम है। मैं एज अ सिटीजन ऑफ थाना यही समझता हूँ कि आज के तारीख में इतना बड़ा खर्चा करके ये 29 किलोमीटर डिगअप करके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ ग्लैडिस अल्वारेस रोड यानी जिसको अभी अपन नाथपई रोड बोलते हैं, 3 सिग्नल है, मुझे घर जाने को आज वो रोड पे आधा घंटा लगता है और उस रोड के एकदम बीच में से आप ये रिंग रेलवे लेके जाने। बिल्कुल। आप सोचो, आज मेरे को आधा घंटा लग रहा है, आपने काम चालू करने का मेरे को क्या टाइम लगेगा? तो अगले 10 साल मेरे ऑलरेडी खराब होने वाले हैं। आज आपने देखा तो AQI
इंडेक्स थाना का 200 के ऊपर था पिछले हफ्ते। जी, पोल्यूशन जी, तो उसका मतलब है कि हम लोग दिल्ली के नजदीक कहीं जा रहे हैं। ये और जितने जितने तुम प्रोजेक्ट चालू करोगे और पोल्यूशन बढ़ेगा। मेरा कहना जो सत्ता में उनसे बड़ा साफ है, थाना को किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की ज़रूरत है। अब पानी कैसा लाया जाए, खुद का डैम कैसा बनाया जाए, उसके ऊपर खर्चा करो, हम लोग आपके साथ हैं। ओके, आप परिवहन में खर्चा करो, गरीब से गरीब आदमी जा पाएगा, लास्ट मिनट कनेक्टिविटी होगी, हम लोग आपके साथ हैं। तो हम लोग विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते, जो अच्छा काम आप कर रहे हो हम लोग उसमें आपका साथ है। लेकिन सर यहाँ पर ये बताइए कि आप परिवहन की बात करते हैं, परिवहन की कितनी बसें हर साल आती हैं और उसकी हालत, क्योंकि मेंटेनेंस इस तरह का कितना घटिया क्वालिटी का थाने शहर का है। खाली बस रोड पे चलती है, उसके बाद बीमार पड़ती है तो गैरेज में जाके सड़ जाती है। और बसें जो है, अगर 500 बस आती है तो 2 साल के अंदर सिर्फ 100 बसें रोड पर बसती है। आपका कहना एकदम सही है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि इसके ऊपर चेक रखने के लिए एक परिवहन समिति होनी चाहिए। अभी इलेक्शन हुआ है, एजेंडा में परिवहन के नए सदस्य लेने का डिसाइड हुआ, फिर वो आगे डाल दिया। तो अगर आप वो अधिकारियों को के ऊपर चेक रखने के लिए एक समिति ही नहीं बनाओगे तो ऐसा काम होते रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर पार्टी का अगर मेंबर वो समिति में होगा और अच्छी तरह से परिवहन चला पाया तो दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर थाना's प्रॉब्लम। देखा जाए सर, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई भी शहर हो, चाहे महानगर पालिका हो, चाहे विधान भवन हो, चाहे लोकसभा हो, जहां पर विरोधी अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तो ऐसी मनमानी होती है। तो आज आप विरोधी पक्ष में हैं, आपके पार्टी विरोधी पक्ष में है, तो ऐसे प्रोजेक्ट पर आप विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या थाने के लोग जो है एक अच्छी रास्ता और अच्छा ट्रैफिक से जाम से मुक्ति कब तक पाएंगे? आपको क्या लगता है? ऐसा है कि मेरे पार्टी के 12 नगर सेवक है, हम लोग महासभा में तो उसको विरोध करेंगे। मैं संगठन चलाता हूँ, मैं रास्ते पे उतर के विरोध करूँगा, लेकिन जब तक थाना की जनता जागरूक नहीं होती, जब तक थाना की जनता रास्ते पे नहीं उतरती, तब तक इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। मैंने एक बात मेरे एक पॉडकास्ट में की थी 2 दिन पहले, इलेक्ट अ क्लाउन एक्सपेक्ट अ सर्कस। तो वही थाना की जनता को कहूँगा कि 12,500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट ज़रूरी है क्या? इसके ऊपर सोच विचार करो, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए क्या जरूरी है। और मैं सत्ताधारियों को पूछूंगा कि एक रेफरेंडम आप करो, थाना के लोगों को वोट कराओ कि वाकई ही इसकी ज़रूरत है क्या। आप लोगों को समझाओ कि कहाँ पे स्टेशन दिया है, कितना टाइम लगने वाला है थाना स्टेशन पहुँचने को, हर चीज़ समझाओ। उसके बाद एक रेफरेंडम दो। अगर लोग बोलते कि नहीं ज़रूरत है तो करो, लेकिन मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं मानता इसकी ज़रूरत। धन्यवाद मनोज जी। तो ये थे मनोज प्रधान जी, जो विरोधी पक्ष में है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद ग्रुप यानी थाने शहर के अध्यक्ष भी हैं। और इनका साफ साफ कहना है कि थाने की अगर ट्रैफिक की समस्या हल करनी है, ये कोई विकल्प नहीं है कि थाने में मेट्रो, रिंग मेट्रो लाया जाए और उसमें सालों साल इसमें जो समय लगने वाले है उससे थाने करों को सहूलियत से बजाय जो है और परेशानी बढ़ने वाली है। यानी जिस तरह से काम चालू है, कोई भी प्रोजेक्ट जब काम चालू होता है, कम से कम आज के समय में जो मेट्रो की हालत है उसको देखते हुए तो यही कह सकते हैं कम से कम 5 से 10 साल का समय हमें गंवाना पड़ेगा। उसके बाद यानी कि एक पीढ़ी खत्म होने के बाद दूसरी पीढ़ी के क्या हो जाएगा, उसके बाद समस्याएं और भी गंभीर बढ़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे, इसका लिए कोई नियोजन सरकार नहीं कर पाती है। बस सरकार सिर्फ टेंडर निकालती है, प्रोजेक्ट लाती है, प्रोजेक्ट हवा में रह जाती है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज भी जो है रास्ते पर नहीं आ पाई है। थाने में सन 99 में मेरे ख्याल से यहाँ पर रिंग रेल का प्रोजेक्ट आया था, जब पी चंद्रशेखर थे, वो भी सिर्फ कागजे कार्रवाई में, खाना पूर्ति में होकर ख़त्म हो गई थी। अब ये रिंग मेट्रो कब तक पूरा होगा, ये तो सवाल बहुत गंभीर है और इसके लिए हम आपको ही आवाज़ उठाना है। इसमें एक थोड़ी और बात आपको बताता हूँ जी। 2017 में जब ये प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास दिया तो हेवी रेलवे और 6 कोच का बनाया। 2019 में जब भेजा तो वो कट करके लाइट रेलवे और 3 कोच का भेजा। 23 में जब वापस भेजा तो वापस हेवी करके 6 कोच का भेजा। कहने का मतलब ये कि इनको खुद जानकारी ही नहीं है कि ये क्या करना चाहते हैं। कोई अर्बन प्लानर्स की इन्होंने कुछ हेल्प ली है क्या, कि जेन्युइनली इसकी ज़रूरत है क्या, या किसी के दिमाग में आया 12,500 करोड़ खर्चा करने का उसके लिए कर दिया। तो मेरे ख्याल से अर्बन प्लानर्स से भी बात करने के बाद, सब डिसाइड होने के बाद ही ये काम चालू होना चाहिए। धन्यवाद सर।
मेरे ख्याल से ये मेट्रो तो काम शुरू हो चुका है। उम्मीद करूँगा जल्दी जल्दी ख़त्म हो, लोगों की समस्याएं सुलझे। अगर मेट्रो बनना ही है तो लोगों के जो लोगों से भी राय लेनी चाहिए, कहाँ कहाँ से होके मेट्रो जानी चाहिए। और सभी अगर अंडरग्राउंड बनाना है तो सभी को पूरा रेलवे अंडरग्राउंड बननी चाहिए थी, क्योंकि कुछ 2 स्टेशन अंडरग्राउंड, बाकी सब सारे स्टेशन बाहर लगाने में जो स्थिति गंभीर पैदा होने वाली है, उससे ठाणे की जनता को और भी तकलीफ बढ़ने वाली है। यानी कि हम जो है ठाणे शहर में उम्मीद करते थे कि मेट्रो 4 चालू हो जाएगा तो लोगों की समस्याएं हल हो जाएगी, लेकिन उससे गंभीर समस्या अब आने वाली है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट ठाणे में चल रहे हैं उसको लेकर लोगों को काफ़ी परेशानी है कि कब तक पूरा होगा। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट में जरूर लिखिए और बताइए कि क्या रिंग मेट्रो ठाणे में कितना जरूरी है, कितना नहीं जरूरी है, वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम ऐसे ऐसे अलग अलग मुद्दों पर हम आपके सामने जरूर रूबरू होंगे। आपके सामने इलाके में भी कोई समस्या होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके इलाके में आकर शूटिंग करेंगे और हम सरकार को इसके प्रति जागृत करें। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करेंगे कि ठाणे की समस्या जल्दी जल्दी सुलझ जाए, लोगों को जो तकलीफें हैं उसमें चार जो खत्म हो जाए। तो फ्रेंड, बने रहिए, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। जय हिंद।